एक पंडित जी थे। वह सभी को भूत भविष्य वर्तमान बताया करते थे। एक दिन वह घूमते घामते एक गांव में एक किसान के यहाँ पहुँच गए। किसान एक नई भैंस खरीद कर लाया था। उसने पंडित जी की खूब आव भगत की और एक गिलास दूध भी पिलाया। पंडित जी ने खूब आशीर्वाद दिया, लेकिन मन में कुछ अलग ही योजना सोच लिया था। पंडित जी ने कहा, भैंस तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या पंडित जी, क्या बताऊं, बात बहुत गंभीर है। नहीं बताइए पंडित जी, आप विद्वान हैं। इस समय तुम्हारे ऊपर भयंकर संकट का संकेत मिल रहा है। तुम्हारे ऊपर पितृ दोष है। तुम्हारे पर बाबा ने एक दुधारू पशु के दान का संकल्प लिया था, लेकिन उनका देहावसान हो गया। संकल्प पूरा नहीं कर सके, इसलिए उन्हें नरक जाना पड़ा और नरक में कष्ट भोग रहे हैं। को तुम्ही से आशा है, तुम ही उन्हें मुक्ति दिला सकते हो। उनकी मुक्ति की शुभ तिथि आज ही 2 घंटे तक ही है। अब यह मुहूर्त 50 साल बाद आएगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश होना पत्रा में लिखा हुआ है। बाकी श्री गणेश जी जाने, हमने जो पत्रा में लिखा था वह बता दिया। किसान घबरा गया। वह करता भी क्या, पर दादा के उद्धार की बात, समय भी ज्यादा नहीं था। उसने तुरंत पंडित जी की बात स्वीकार कर लिया। पंडित ने कौन सा संकल्प मंत्र पढ़ा, ये पंडित ही जाने। हाँ, भैंस का दान तुरंत कराकर भैंस लेकर पंडित चला गया। बेचारा किसान, घर में भैंस चले जाने के दुख से किसी ने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। उधर भैंस देखकर पंडिताइन और उसके बच्चे बहुत खुश थे। बाल्टी भर दूध गारा, खूब खाया पिया। इतना दूध तो कभी देखा ही नहीं था। कि चाचा के लड़के ने जब यह सुना तो पंडित को मजा चखाने की योजना बना डाली। वह बहुत होशियार और चालाक था। अपने चचेरे भाई को धीरज बंधाया। कहा, घबराओ नहीं, हम भैंस वापस लाएंगे। अगले दिन पंडित के घर पहुंच गया और पंडित जी को अपने घर बुला लाया। घर पर 50 किलो लड्डू बनवाया था। पंडित जब घर आए तो कहा, पंडित जी, हमारे पूर्वजों ने आज रात में हमें दर्शन दिया। लड़के ने कहा, पंडित जी, मेरे पूर्वज ने 50 किलो लड्डू एक ही विद्वान पंडित को खिलाने को कहा है, इसलिए मैंने 50 किलो लड्डू बनवाए हैं। उसे आपको अभी पूरा का पूरा खाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पूर्वज बहुत दुखी होंगे। पंडित जी इधर उधर बहाना करने लगे। तब लड़के ने कहा, भैंस का दान करने से मेरे चाचा के पूर्वज का उद्धार आपने कराया है, तो 50 किलो लड्डू खाकर मेरे पूर्वज का भी उद्धार आपको कराना ही है। पंडित ने हाथ जोड़ दिया और सारी बात समझ गया। उसने माफ़ी मांगा और भैंस भी लौटा दिया। तो कहानी सुनने के लिए धन्यवाद है। कृपया अंगूठे के निशान को दबाकर इसे लाइक कर दीजिए। तीर के निशान को दबाकर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब के बटन को दबाएंगे तो 3 बेल आइकन दिखाई देगा। सबसे ऊपर का बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।